सुन यार, तेरी प्रॉब्लम तो अजय के साथ थी ना, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब झगड़ा किस बात का? छोड़ देना, सब लोग मिलकर खुशी से रहेंगे। लोगों की मुफ्त में सेवा करना चाहता है ना, तो ये ले, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं। तो खुद का अस्पताल खोल सकता है, फ्री ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर ये काफी नहीं है तो 2 करोड़ और दे सकता हूँ। तुमने कितने रुपए लिए इस घिनौने काम को करने के लिए? मैंने कितना लिया है वो बात छोड़ यार, तू ये देख कि तेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसका सही इस्तेमाल कर। देखो, मैंने जिंदगी में आज तक किसी को नहीं मारा है, मुझे गुस्सा मत दिला, इसी वक्त चला जा यहाँ से। वैसे तेरे लिए एक और बम्पर ऑफर है। तेरी बहन से मैं प्यार करता हूँ, ये तुझे पसंद नहीं है, ये मैं जानता हूँ। अगर तू हाँ बोलेगा तो इन 2 करोड़ के साथ साथ तेरी बहन से प्यार करना भी छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कम से कम तू मेरी बहन से सच्चा प्यार करता है। दिखा देना अपनी गंदी औकात। छोड़ बे। कुछ नहीं प्रिया, मैं और तुम्हारा भाई बस कैजुअली बात कर रहे थे। तुम एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार रहते हो ना। जिन 100 आदमियों को तुम रौंदोगे उसमें मुझे क्यों नहीं शामिल किया? लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ, जरूरत पड़ने पर तुम मुझे भी बेच डालोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लव अफेक्शन जैसी तो कोई चीज ही नहीं। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि तुम अनाथ हो। ये लीजिए सर, करेक्ट सर, आपने सही कहा था, उसे मरवा दीजिए सर। कैसा आदमी है सर वो। और देर मत कीजिए सर, अगर छोड़ दिया तो लीडर बनके जनता के लिए सब कुछ मुफ्त में मांगेगा। देखा आपने, इसका आइडिया भी फेल हो गया। तब से समझा रहा हूं, उसको खत्म कर दो, उसको मार डालो। अब आपको किसका इंतजार है? वो उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। मतलब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? भूल गए क्या? अगर हम किसी को मार नहीं सकते तो उसके कैरेक्टर को मारना चाहिए। कैरेक्टर खराब होने के बाद वो जिंदा रहे या मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा? उसके कैरेक्टर को मारेंगे अब? चांस ही नहीं है सर, उसके पीछे 3000 स्टूडेंट्स की ताकत है। आप कुछ भी कहेंगे तो वो सुनने वाला नहीं है सर। तुम सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स की बात करते हो, मैंने तो 30 लाख लोग जो एक जिला में रहते थे, जहां पर एक आदमी ऐसा रहता था जिसे लोग भगवान की तरह पूछते थे, उसे रौंद कर बनाया मैंने ये SS ग्रुप। करीमनगर जिला के देवता रामचंद्र। सर, आपके हॉस्पिटल के पीछे जो 50 एकड़ की जमीन है, उसमें छोटा सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ सर। असल बात यह है कि वो जगह ना किसी काम के लायक नहीं है। अगर प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कोई अगर पूछेगा और कोर्ट कचहरी का अगर कोई चक्कर चलाएगा तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े होकर उस जगह की नींव डालें। उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इस काम को आप बिल्कुल फ्री में मत कीजिएगा सर। उसके लिए 50 लाख। कोई बात नहीं सर, मैं उसको यहीं रख देता हूँ। मेरे दादाजी विश्वेश्वर जी गांधी जी के साथ दंडी मार्च में गए थे, और मेरे पिताजी विश्व भोलेनाथ जी मुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। गरीबों का मुफ्त इलाज कराने के लिए इस अस्पताल को बनाया उन्होंने। उनको सोच के और फिर उनको याद करके मेरा ये सीना मेरे जाने बिना ही गर्व से फूल जाता है, समझे तुम? मेरे पूर्वजों के बारे में भी अगर मैं गर्व से कुछ कहना चाहूँ तो मेरी जिंदगी भी उनकी तरह बेदाग होनी चाहिए। इतने सालों से मेरी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगा है। तुम्हारी सहायता करके मैं अपने परिवार को कलंकित नहीं करूंगा। सर जरा आप कहिए, क्या बात करनी है पता नहीं, चले जाइए बस यहीं पर। अच्छा सीधे चलकर। आपने बुलाया हमें? क्या तुम अपनी लड़की को काम पे भेज रहे हो? आपको तो सब पता है साहब, बहुत गरीब है हम लोग। शंभू भैया, एक लड़के को पढ़ाया तो वो अपने बारे में ही सोचता है, अगर बेटी को पढ़ाया तो सबका कल्याण करेगी वो। तुम क्या बनना चाहती हो बेटी? मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है साहब। सुन लिया तुमने, इसे एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनाकर मैं तुम्हें सौंपूंगा। बिन माँ की बच्ची है साहब। शंभू भैया, लक्ष्मी के लिए आज से माँ बाप सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे घर में ही रहेगी ये। साहब पैर छुओ, पैर छुओ। नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं। अरे ये क्या सर?
मैं आजकल विदेश में रहता हूँ, लेकिन आपके ही जिले का रहने वाला हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे गाँव वाले ही मेरे सब कुछ हैं, ऐसा सोचना है मेरा। उसके लिए मुझे लगा कि आप सही व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने पूरे जिले को संभाल के रखा हुआ है। मैं भी इस जिले के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए पैसा मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर ये मैं सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को भेजूंगा तो ये आम जनता तक नहीं पहुँचेगा, इसीलिए मैं आपको सौंप रहा हूँ कि ये जनता तक पहुँचे। भैया करीब करीब 3 करोड़ हो सकते हैं, और वो भी सब डॉलर है। इतने सारे पैसों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। तुम एक काम करो, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को बुला कर लेके आओ, ये सारा पैसा सरकार को दे देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये पैसे सरकार को नहीं सौंपना है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। ये बात नहीं है प्रसाद, हमारे पास बहुत है और उसी से कर रहे हैं ना। साहब आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने जिले के लिए कर रहे हैं। अगर ये पैसा मिल जाए तो पूरे देश के लिए कर सकते हैं। कितने बच्चों को हम लोग डॉक्टर बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा आधुनिक हॉस्पिटल बना सकते हैं। फिर भी इतने पैसों को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं बोलो? एक ट्रस्ट बनाते हैं। हाँ। और आपके भरोसेमंद लोगों को ट्रस्टी बनाते हैं। फिर इन पैसों को प्रजा की भलाई के लिए खर्च करेंगे सर। रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय। तेरा लीवर टेस्ट एकदम नॉर्मल है, पर शाम को बुखार आ जाता है। मेरे ख्याल से तुझे मलेरिया हो गया है। अब क्या होगा डॉक्टर? कोई बात नहीं, दवाई देता हूँ। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ले लो। पद्मा, पद्मा, लक्ष्मी को इंजेक्शन दे दो। मैं तुम्हारी नर्स हूँ क्या? होमवर्क छोड़ के अपने पिता की तरह बड़ा डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। उन्हें आने दे, बताती हूँ। हे भगवान, अब इंजेक्शन कौन देगा? अच्छा मैं ही देता हूँ। तुझे मैंने कितनी बार। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को है। पढ़ता तो वो 5वीं क्लास में है, लेकिन वो अपनी किताब को कभी पढ़ता नहीं है। मेरी सारी मेडिकल बुक्स को पलटते हुए किसी बड़े डॉक्टर की तरह मेरे स्टेथोस्कोप से ट्रीटमेंट कर रहा है। अब उसके साथ क्या किया जाए? उसका कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ? हो सके तो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स सब कुछ दे दो उसे। रुक रुक रुक, अरे काम लग रहा है। अरे गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा बेटा, आप रुकिए ना। अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देख के बहुत खुश हो रहे क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 करोड़ अगर हासिल करने हैं तो न जाने कितनों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। कितने पुलिस वालों और डॉक्टरों को खिलाना पड़ेगा, और कितनी नकली दवाइयां बनानी पड़ेंगी। इंसान के लिए 2 चीजें जरूरी है, शिक्षा और इलाज। इन्हीं दोनों से मैक्सिमम कमाई होती है। और वो उन्हें फ्री में बांटना चाहता है। वो ट्रस्ट का पैसा हासिल करना है तो पहले उसे मारना होगा। क्या कहा? मार दोगे? उसे गली में घूमने वाला मामूली आदमी समझा है क्या? उसको हाथ लगाया तो पूरा जिला हमारे खिलाफ हो जाएगा। एक 6 फीट का आदमी 60 फीट के दिव्य भगवान के जैसा क्यों लगता है पता है? अपने कैरेक्टर की वजह से। अगर उसके कैरेक्टर को ही मार दिया जाए तो? उसके कैरेक्टर का खात्मा करना होगा। मतलब? जब हम किसी व्यक्ति को नहीं मार सकते तो उसके कैरेक्टर को मार देना चाहिए। कैरेक्टर खराब हो जाने के बाद वो जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? इधर आओ बेटी। अरे वहां क्यों खड़ी हो, आओ ना। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मेरे पाँव में क्यों गिरती है पागल? उधर देखो, भगवान की प्रार्थना करो। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए इसे क्या हो गया। लक्ष्मी, डॉक्टर, अरे मेरी लक्ष्मी को क्या हुआ? उस पे पड़ी थी। हाँ? मैं इसे वहां से उठा कर ले आया। वहां लेके आओ, चेक करता हूँ जल्दी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, डॉक्टर, पल्स ऑन हो रही। टाइम क्या हुआ? वॉच है तुम्हारे पास? 30 सेकंड में ठीक हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, शी विल बी ऑल राइट। अरे लक्ष्मी, 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 क्या हुआ? डॉक्टर,
ये आपने क्या कर दिया डॉक्टर? लक्ष्मी मर गई। मैंने मार दिया अपनी लक्ष्मी को। लक्ष्मी, आओ आओ और देखो क्या हुआ, अंदर क्या अन्याय हो रहा है, जाकर देखो। कल रात से तेरी बेटी को उठाकर ले गया और डॉक्टर रामचंद्र, पता नहीं अंदर उसके साथ क्या कर रहा है, जाकर देखो। नहीं, रामचंद्र जी वो तो भगवान है। अरे इसने तो उसे भगवान बना दिया, लेकिन अंदर जाकर देखो तो सही। चलो हटो, हटो ऐसे, हटो हटो ऐसे, साइड हो जाइए, वहाँ खड़े रहिए। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं कोई गड़बड़ करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। लेके आया और बोलता मैं गड़बड़ नहीं कर रहा है। अरे साहब को अंदर खड़े करो, मेरी बेटी अंदर है। तो मर गई डॉक्टर। सर बाहर की सिचुएशन बहुत खराब है। वो श्याम सुंदर पूरे गांव वालों को ले आया और बाहर हंगामा कर रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है सर? लक्ष्मी को कुछ हो गया और मर गई वो। हाँ, मर गई। मुझे शंभू से बोलना है। डॉक्टर सर, सबसे पहले आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाइए, जल्दी जाइए। क्यों? अगर हम संभाल लेंगे, आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन शंभू से एक बार बात जाइए सर, लेकिन उधर मत जाइएगा, बहुत हंगामा हो रहा है। आप इस तरफ से जाइए, जल्दी ले जाइए, जल्दी ले जाइए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंदर क्या हो रहा है? लक्ष्मी को क्या हुआ? रामचंद्र भाग रहा है। अरे देखो, अरे ये सब क्या हो रहा है? तेरी बेटी मर गई श्याम सुंदर। क्या कहा? बेटी, चलो बेटी लक्ष्मी, क्या हुआ तुझे? यहाँ हंगामा मत करो। लक्ष्मी, मेरी बेटी, बाहर मेरी चलो, बेटी। चलो बाहर। अरे मुझे मेरी बेटी को देखने दो। अरे क्या कर रहे हो? ओके सर, वो सब मैं संभाल लूंगा, जरा हमारा ख्याल रखना। सर वो आ गए। सर उस मैं तरफ बैठाइए कंप्लेन उन्हें। लिखवाना चाहता जाओ, हूँ जाइए, कि जाइए, वहाँ जाके बैठिए, वहाँ वहाँ जाके पे। बैठिए। हाँ ओके सर, काम हो जाएगा। नमस्ते साहब। बैठना बे। इससे पहले कि रामचंद्र को कुछ पता चले, हमने सारे सबूत उसके खिलाफ कर दिए और उसे कोर्ट में दोषी बनाकर पेश किया। सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते। पापा, अरे चलो क्या बाहर। हुआ? हॉस्पिटल के मैं बाहर कहता हूँ बाहर भीड़ जमी हुई चलो, है। अंदर आना मना है। लक्ष्मी के साथ कुछ हो गया, इसलिए मैं कंप्लेन लिखवाने के लिए आया था, लेकिन कंप्लेन? कैसा कंप्लेन? अरेस्ट करो इन्हें, अरेस्ट करो। क्या हुआ जल्दी। जी? जो कुछ बोलना है कोर्ट में बोलना। या आप बोलिए। अरेस्ट कर रहे हैं आप लोग। क्या आपको अरेस्ट किया जाता है। चलिए आप। चलिए मैडम। My lord, medical report clearly says that the girl has been sexually harassed. उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे जहरीला इंजेक्शन भी दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई है। इन्होंने ये घिनौना काम करके इसे एक मेडिकल डेथ साबित करने की कोशिश की है। ये काम इन्हीं का है। नो नो योर ऑनर, नो नो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, रामचंद्र जी वैसे आदमी नहीं है। जनता का इलाज करने के सिवा इनको कुछ और नहीं मालूम योर ऑनर। Court does not need any conduct certificate. It needs only evidence. Court is adjourned for lunch. बैठिए सर। सर, आपने कितने लोगों की मदद की है और आज आपकी ऐसी हालत हो गई है। आपको बाहर आना होगा सर, मैं आपको बाहर निकालूंगा। सर आप इस पर साइन कर दीजिए सर। साइन कीजिए सर। सर ये क्या लिखा है? इससे आपकी सजा कम हो जाएगी सर। सर, अगर आप एक बार अंदर चले गए तो बाहर आना मुश्किल है। हाँ सर, साइन कर दीजिए सर। कैसे साइन करूं मैं? किसने किया, क्यों किया, ये सब हम पता लगाएंगे सर, सब पता हाँ, लगाएंगे। सर, बिल्कुल सर। सर हम लोग सब कुछ संभाल सर, लेंगे, बस साइन कर दीजिए प्लीज। आप साइन कर दीजिए सर। मुलजिम रामचंद्र ने जो किया है वो क्षमा के लायक नहीं है, क्योंकि रामचंद्र को चाइल्ड पेडोफिलिक टेंडेंसी है, जिसके कारण छोटे बच्चों को देखते ही उनके मन में काम वासना पैदा होती है। ऐसा मानसिक रोग है उनमें, ये रामचंद्र जी ने स्वीकार किया है, जिसकी गवर्नमेंट डॉक्टर ने भी पुष्टि की है। एज पर लॉ जिसको बीमारी होती है उसको हम सजा नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें हम सजा न देकर रिहा कर रहे हैं और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उनका सरकारी डॉक्टर से इलाज करवाएं। मेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपा था, मार दिया उसको तूने। उस कोर्ट ने तुझे फांसी की सजा नहीं दी। अगर तू जिंदा रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा जिंदा, मर जाऊंगा। तेरी आंखों के सामने ही मर जाऊंगा। अभी मर जाता हूँ, अपने पे तेल छिड़क के मर जाऊंगा, अपने पे आग लगा लूंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, यहीं पे मर जाऊंगा। उसका कैरेक्टर हमने खराब कर दिया, उसके बाद उसने अपनी जान दे दी और ट्रस्ट हमारे नाम पर हो गया। फिर उसकी बीवी और बेटे को भी हमने वहां से भगा दिया। पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ। अगर उसकी बीवी मिलेगी तो एक सवाल जरूर पूछूंगा, इतने ईमानदार आदमी की पत्नी बनकर आखिर तुम्हें क्या मिला और अपने बेटे की परवरिश तुमने कैसे की? तो फिर पूछिए अब इनसे।